नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम द रूम है, जो 2019 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हमें एक यंग कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम मेट होता है और लड़की का नाम केट होता है। ये लोग छोटी सी सिटी में एक घर ले लेते हैं, जिस घर में वो शिफ्ट होने ही वहाँ आसपास कोई नहीं होता। वो घर केट और मैट को बहुत सुंदर लगता है। मैट को एक अजीबोगरीब किस्म का रूम मिलता है और उस रूम में एक दरवाजा होता है, जिसकी चाबी उन्हें सामान में मिल जाती है। जैसे ही वो दो लोग उस रूम को ओपन करते हैं, घर की सारी लाइट्स कुछ ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही लाइट ऑफ हो जाती है। अगले दिन वो लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में ले जाते हैं, और जब मैट बेसमेंट में जाती है तब वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट वायर्स से भरा हुआ है और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट्स जल रही होती है। घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती है, लेकिन वह लाइट जल रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन की यह सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसलिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते समय वह मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपको यह घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम से ये खाली पड़ा था। और एक अजीब बात वह बताता है कि अब से पहले जो 4 लोग इस घर में रहते थे, उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ था। मैट ये सुनकर डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ किसी का मर्डर हुआ है। यह सब बातें वह कैट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने का रीजन आज तक पता नहीं चला। और उसके बाद उस लड़के को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। इन सब के बाद मीट एक लैंप लेकर उसी कमरे में बैठा हुआ था और विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। तब उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है, और जब लाइट आती है तब उसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और शॉक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही है, और वो मैट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है। और जब कैट उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम एंटीक चीज़ों से भरा हुआ है, जिनमें पेंटिंग्स होती है, ड्रेसेस होती है। और तब मैट उसे रियलिटी बताता है, ये रूम हमें वो सब कुछ चीज़ दे सकता है जिसकी हम विश करें। और वो केट को भी विश करने को कहता है, तो केट कहती है कि उसे जॉब दे दो। इस पर मैट उसे समझाता है कि जॉब नहीं दे सकता, किसी चीज़ की ख्वाहिश करो और तुम्हें वो मिल जाएगी। तो वो पैसों की डिमांड करती है। इस पर वो लाइट फिर से ब्लिंक होती है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पर मैट उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद उन लोगों को ये पसंद आने लगता है और वो अलग अलग तरह की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स मंगवाते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी मंगवाते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं। और ऐसा वो लोग काफी दिनों तक करते रहते हैं और उन सारे पैसों की वो एक दीवार बना देते हैं। काफी कुछ ले चुके होते हैं और वे काफी खुश होते हैं, काफी एंजॉय कर चुके होते हैं। लेकिन अब उस रूम की इनवैलिडिटी होने का टाइम आ चुका है। इस पर कैट काफी परेशान रहने लगती है और मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने को कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। काफी बहस होती है। तब फ्रेश एयर लेने के लिए मैट बाहर चला जाता है और कैट घर में ही बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है
और वह उसे रूम में जाकर बच्चे की विश मांगती है। इसके बदले में उसे बच्चा मिल जाता है। जब मैट घर में आता है और उसे बच्चे को रोता हुआ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और कैट पर शाउट करने लगता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करने का था, किसी इंसान को नहीं, पर तुमने ये क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वह दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा गायब भी नहीं कर सकते थे। मैट इस घर में होने वाले मर्डर की आर्टिकल को इंटरनेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो है और इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मार दिया था। मैट उससे मिलने मेंटल असाइलम में जाता है और सब कुछ बताता है। तब जॉन डो को पता चलता है कि यह लोग उसी घर में रह रहे हैं, पर वहां कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ। वापस घर जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और जब वह अपने पॉकेट में हाथ डालता है तब देखता है कि वहां सिर्फ रेत पड़ी है, कोई पैसे नहीं है। यहाँ पर उसे रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि उस रूम से विश की गई चीज अगर उस रूम से बाहर गई तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वह भागकर वापस घर आता है और पूरे घर को फिर से एक्सप्लोर करता है और वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन उसे वायर्स के अलावा वहां कुछ नहीं मिलता और वह बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर कैट उसे बाहर घुमाने ले जाती है, जिस पर मैट उसे मना करता है कि उसे बाहर मत लेकर जाओ, लेकिन असली रीजन नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद भी वह उसे बच्चे को बाहर घुमाने ले जाती है और जैसे ही वह बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट और जोर जोर से चिल्ला रही होती है जो कि मैट को बुला रही होती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता है। तब हम एक बहुत बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि उनका वह छोटा सा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वह तकरीबन 7-8 साल का बड़ा लड़का बन चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिंदा चीज और मगर देगा तो वह घर से बाहर जाएगी तो उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और जिंदगी सोने की वजह से बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। और यही वजह है कि उसे अंदर रखना पड़ता था। वह शॉर्ट हो जाती है, लेकिन तब तक वह बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है और तब के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहने लगते हैं। केट अपने बच्चे शेन को ही अपना सब कुछ समझने लगती है और मैट अपने रूम को ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता रहता है। लेकिन शेन देखने में रहने में बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन उसका बाहर जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन शेन को लेकर दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। एक दिन उन दोनों को झगड़े की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं, पूरे घर में ही घूमता रहता है और घर में घूमते घूमते उसे बेसमेंट में चले जाता है और उस वायर्स के पास पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सब कुछ सोना शुरू हो जाता है और वह उस रूम में भी चला जाता है। तब उसका सीक्रेट पता चल जाता है कि वह इस दुनिया में कैसे है और उसे यह भी पता चल जाता है कि उनके पास काफी सारी पावर्स है। अपनी इमेजिनेशन से यूज करके रूम को बहुत बड़े गार्डन में बदल देता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और आइस भी होती है जो उस बच्चे के साथ खुश होती है क्योंकि
वह उसे अपना बच्चा समझकर आ रही होती। मैट इस टेंशन से खुश नहीं होता। उसे रियलाइज होता है कि इस बच्चे के पास पावर्स हैं और यह कुछ भी कर सकता है। उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसी दौरान मैट के पास मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मर्डर किया क्योंकि उन्होंने उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वह बच्चा कोई और नहीं, मैं ही था। और मुझे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी भी गुजारनी थी, पर उसके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस रहती है। तब रूम उसे कहता है कि उसे बाहर जाने के लिए उसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें उस दुनिया में लेकर आया है। तो यही वजह है कि वह विश करने वाली औरत को मार देता है और इसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता है और इसीलिए वह जेल में चला जाता है। यही सारी कन्वर्सेशन केट दूसरे फोन पर सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेट नाइट को भी घर नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पे शेन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है, जिस पर मैट को काफी गुस्सा आता है। तब मैट उससे रियलिटी बता देता है कि हमने तुम्हें उसे रूम से विश किया था, अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में बड़े होगे और बुढ़े होकर मर जाओगे। और तब वह उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर जाता है, लेकिन तब उसे फिर एहसास होता है कि जो भी हो शेन तो एक बच्चा है, जिस पर वह उस बच्चे से सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है और उसी के साथ सो जाता है और ऐसे हो जाता है जैसे बाप और बेटा। और जब आधी रात को केट घर आती है तब वह उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल मैट ने उस बच्चे को अपना लिया। फिर मैट की आंखें खुल जाती है और वह दोनों रूम में अकेले होते हैं। शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है और वह अपने दिल में अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और अंदर वापस आता है तो 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वह मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान कैट को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब कैट होश में आती है मैट उसे बताता है कि हम दोनों के बीच में फाइट हुई और इसी दौरान शेन मर गया। और इसे सुनकर वह दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें बच्चा मिला था और वह चला गया है। तब कैट उसे कहती है कि मैं उस जगह पर रहना नहीं चाहती और मैं यहाँ से जाना चाहती। तब मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और हमें यह जगह छोड़नी नहीं चाहिए। कैट को एहसास होता है कि मैट का बिहेवियर काफी बदल गया है और वह काफी अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वह कैट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब पता चलता है कि वह मैट नहीं है, वह शेन है जो कि मैट जैसा बन चुका है, जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वह मैट इसलिए बनना था क्योंकि केट के लिए उसके दिल में इमोशन बढ़ते जा रहे थे। इस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा ही बना लेता है जैसा उनका घर था। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है। मैट जो कि बेहोश था उसकी आंखें खुलती है और वह पूरे घर में केट को ढूंढता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह दोनों उसे कहीं भी नहीं मिलते और यहाँ तक कि वह रूम भी लॉक होता है। उसके साथ वाली दीवार में वह बहुत बड़ा होल करके अंदर चला जाता है जहाँ उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं, जिन्हें हटाकर वह दीवार के उस तरफ चले जाता है और वहाँ पर उसे अपने घर जैसा ही सारा एनवायरनमेंट मिलता है। और तब मैट समझ जाता है कि सारा किया धरा शेन का है। तब कैट के सामने दो मैट आ जाते हैं और वह कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वह शेन को बुलाती है और वह रिस्पॉन्स करता है। तब उसे समझ आता है कि असली मैट कौन है और कैट वहाँ से
मैट को लेकर भागने लगती है, लेकिन सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था, तो वह पूरे घर को बदलकर सेटअप चेंज कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वह लोग तो अपने घर से बाहर भाग रहे थे, जिस पर शेन भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक वह उस दीवार को पार कर असली घर में जाते हैं और उनके पीछे पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है। तभी मैट शेन को खींचकर घर के अंदर ले आता है और तभी केट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वह एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। इन सब के बाद केट काफी डिस्टर्ब रहती है और फिर वह लोग उस घर को छोड़ देते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त।